ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज है 30/5/2026 और आज विशेष स्वोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने खास आज डायरेक्शन दिया है कि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सर पर है। आप भी देख रहे हैं सिचुएशन संसार की, तो बाबा भी ये इशारा दे रहे हैं कि मौत सर पे खड़ा है, तो अपना सब कुछ भविष्य बना लो सेवा सफल करके, ईश्वरीय सेवा में सफल करो। वो थोड़ा बताइए पाल भाई, क्या क्या सफल करना है। आज स्वोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने बोला है जी, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो जी, क्योंकि मौत सिर पर खड़ा है। सब कुछ बोला बाबा ने आज, तो सब कुछ, सब कुछ में आता है तन, मन, धन, जन, समय, श्वास, संकल्प, ये सारी चीजें आती हैं जी। सब कुछ अभी ईश्वरीय सेवा अर्थ लगा लो जी। जैसे बाबा बोलता है ना, संकल्प तो सफल करना है लेकिन समय भी सफल करना समय है। भी सफल करना। तो समय के लिए ये कहता है कि ये जो संगम युग का जो कीमती मूल्यवान समय है जी, जो संगम युग कल्प में एक ही बार आता है, इस समय में क्या मैं ईश्वरीय सेवा कर रहा हूँ जी, तब मैं समय को सफल कर रहा हूँ। अगर ऐसे बहुमूल्य समय पर, हीरे तुल्य समय पर मैं उसी नॉर्मल कर्म में लगा हुआ हूँ, जो दुनियावी कर्म है उसी में कर लगा हुआ हूँ, उसी में बिजी हूँ, तो फिर मैं समय को सफल नहीं कर रहा हूँ। सही कहा पाल भाई आपने, क्योंकि वर्तमान समय ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा खजाना है समय और संकल्प। जिसने बचत कर लिया, सफल कर लिया, तो सब कुछ सफल किया। और ख़ास बाबा आज पूछ भी रहे कि ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उनकी धारणा क्यों नहीं होती है, तो इसका भी कारण बाबा ने बताया, वो थोड़ा बताइए आप। तो आज बाबा ने ज्ञान सुनते हुए बच्चों की बुद्धि में धारणा क्यों नहीं होती है जी। तो ज्ञान की धारणा होती है बुद्धि में जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं जी, उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। बच्चा 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र तक माँ बाप की जवाबदारी होती है उसके संभालने की, उसको कोई फिक्र नहीं होता, बच्चे को निश्चिंत रहता है जी। उसका एक ही काम होता है कि पढ़ना लिखना और उसको जीवन में धारण करना, बुद्धि में धारण करना, पढ़ना, फिर परीक्षा देना, फिर आगे क्लास करना, यही उसकी बुद्धि में रहता है बच्चों की। तो वो निश्चिंत रहते हैं, तो उसके कारण उनकी बुद्धि में जो लौकिक पढ़ाई का ज्ञान उनकी बुद्धि में धारणा होती जाती है। उसी प्रकार आज बाबा ने कहा ये जो ज्ञान मार्ग में बाबा के बच्चे हैं वो ज्ञान सुनते हुए भी उनकी बुद्धि में धारणा क्यों नहीं होती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। ज्ञान तो सुन लिया लेकिन सुन करके उसका जो मंथन करना चाहिए वो करना नहीं आता। फिर दूसरी बात कही है, जो हमारा योग जो है बुद्धि योग है जी। बुद्धि योग जो है देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा हो। बुद्धि अगर देह और देह के संबंधियों में फंसी हुई तो बुद्धि में ज्ञान कैसे जाएगा। एक तरफ ज्ञान सुनाने वाला सुना रहा है और बुद्धि भटक रही है देह और देह के संबंधियों में, तो पात्र तो यहाँ है ही नहीं है, स्थिर नहीं है, तो स्थिर बुद्धि नहीं है तो कैसे उसमें ज्ञान टिकेगा जी। फिर बाबा ने कहा मोह होता है, बुद्धि में मोह है, बाल बच्चों में, पोतरे धोतरे में मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी जी। तो इस तरह से बाबा ने कहा है आज। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अच्छी तरह मालूम है बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। हाँ। बाबा ने कहा स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है जी। यही भारत की मुख्य बात है जी। वर्षा बाबा से मिलता है और भारत को ही मिला था। वर्षा बाबा से मिलता है और भारत को ही वर्षा मिला था जी। महिमा ऊंचते ऊंच एक बाप की है। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। हाँ। सतयुग में किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का फरमान है तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, वह है बेहद का बाप। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है जी। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना है। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे जी। सर्वशक्तिवान बाप है और वर्षा भी वह देते हैं।
यह आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई मोह में फंसने के कारण धारणा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में गाते थे, मेरा तो एक दूसरा न कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। मंदिर के लायक से फिर बंदर बना देता है। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है, गुर गुर करते रहता है। बाबा तो साहूकारों को भी बोलते हैं, लेकिन वो अपने काम धंधे में इतनी बिजी हैं, काम धंधे में इतना बुद्धि लगी हुई है, वो कर ही नहीं पाते। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि को हटाओ, बाप की फ्री मत पर चलो। तो इस तरह से बाबा ने कहा, बच्चों को कहते हैं देहधारियों से मोह निकालो, मोहजित बनो। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं यह किसको पता नहीं है। इसलिए आर्फन के निधन कहा जाता है, आर्फन निधन के कहा जाता है। बाबा ने कहा परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। बाप ही आकर समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है, जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए और बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं जी। वह पानी तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति तो हो नहीं सकती। यह बातें भी बुद्धि में धारण होनी चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सत्य त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाबा ने कहा तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया जी, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो, यह है महामंत्र, बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे, और जितना ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे। बाबा ने कहा सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले बन गए, आयरन एजेंट बन गए, फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इतना सहज समझाते हैं, फिर यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बढ़ती? बाबा ने कहा देह अभिमान बहुत है इसलिए धारणा नहीं होती है। बाप तो सबको समझाते हैं, तुम सम्मुख बैठे हो तो खुशी होती है, कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस नहीं करते। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। पवित्रता की मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने मुख्य मुख्य बातें कही है। जी बिल्कुल पाल भाई, जो समय अनुसार जो अंतिम समय की घड़ियाँ आके खड़ी है और समय अनुसार बाबा की शिक्षा है, अपने बच्चों को बाबा सावधान कर रहा है किस तरह आत्मा में बल भरना है, ताकत भरना है, आत्मा को स्वतः प्रदान बनाना है, तो सत्युग में जाके उच्च पद पाओगे। और ये छोटे छोटे जो विकार है हमारे अंदर, बड़े बड़े विकार तो हम छोड़ देते, लेकिन मोह है और लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, टकराव है, कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और इन्हीं के तरफ से आत्मा को दुख आएगा। आने वाले समय में परीक्षाएं आएगी, दुखी होंगे और वो कई बार इस पेपर में फेल भी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा 2-4 दिन से कंटिन्यू इशारा दे रहा है बच्चों को, उच्च तकदीर बनाना है, भाग्य बनाना है, नसीब को
अपना कोई कूटना ना पड़े नसीब, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो पछताना पड़े, अंतिम समय सजाएं खानी पड़े। तो बाबा अपने बच्चों को लगातार, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से, बहुत अच्छे अच्छे इशारे दे रहा है। मुझे लगता है समय की इशारा है बाबा का। और बाबा बोल रहे कि बच्चे आज खास लगाव मुक्त करने के लिए बाबा ने बोला कि देह और देह के सब संबंधों से लगाव तोड़ो, संबंध तोड़ो और अपने एक बाप से योग लगाओ और परमात्मा से योग लगाकर अपने को सतोप्रधान बनाओ। तो इसके ऊपर बाबा ने खास इशारा दिया है। और फिर बाबा के लिए कि विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि किसी के राजा खाए, किसी की दबी रहे धूल में, किसी की चोर लूट जाए और फिर पछताना पड़े। तो इसलिए बाबा ने अपना धन से लेके, मन से लेके, समय से लेके, संकल्प से लेके हर चीज़ बाबा सफल करने के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलता कि पावन भी जरूर बनना है, कि सफल करके, लेकिन अपने ऊपर भी अटेंशन दे के पावन भी बनना है। देहधारियों से मोह निकाल देना है, मोहजित बनना है और आत्माभिमानी बनना है। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, तो इस पर विजय प्राप्त करनी है। और सब संग तोड़ एक संग बुद्धि योग बाबा कहते जोड़ना है। तो इसके ऊपर बाबा ने खास आज मुख्य शिक्षाएं दी है। तो मैं समझता हूँ जो भी ब्राह्मण आत्माएं क्या, तो सभी आत्माओं के लिए ज्ञान है, सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए नहीं है। जो भी संसार में आत्माएं 800-850 करोड़, अगर इस पे ध्यान दे और सुखी जीवन जीना चाहे अपना, और इन सब चीज़ों से बुद्धियोग हटा के भगवान को पहचाने और अपना जीवन को श्रेष्ठ और सुखी बनाए। इसलिए बाबा ने आज वरदान दिया है कि याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा डिटेल बताइए कैसे सिद्धि स्वरूप बनेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा मंत्र दिया है जी। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। जी। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। कोई भी कार्य में सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात सफलता प्राप्त करना। आत्मिक दृष्टि का नेत्र है और मन मनाभाव का मंत्र है, उससे संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। बहुत डिस्कस करके माइंड खराब नहीं करना है, बोलता बाबा जी। फिर बाबा ने आज कहा है स्लोगन में, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन माना कर्म जी, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म करते करते बाप को भूल जाते हैं जी। मैं आत्मा कर रही हूँ, करावन हर बाबा है, ये बात भूल जाते हैं, कर्म में ही लिप्त हो जाते हैं। इसी को बाबा आज कहता है एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। फिर व्यक्ति इशारे में बाबा ने कहा, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। एकरस का अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एकरस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो। एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प हो। एक भी संबंध कम न हो। सर्व संबंधों की डोर एक बाप से बंधी हुई हो, तब एकरस स्थिति स्वतः रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पाल भाई थैंक यू।